दो अजनबी एक ही कमरे में फंसे हुए। सबसे अजीब बात थी शौच जाना। रूही शर्माते हुए बिस्तर ठकठकाती रही पर आखिरकार रुक नहीं पाई। फरहान ने कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ, खाना खा लूं। रूही ने कभी नहीं सोचा था जिस आदमी को वो गमवार समझती थी वही प्लेन क्रैश के बाद उसकी जान बचाएगा और कुछ ही दिनों में उसी से शादी का प्रस्ताव रखेगा। फरहान ने एक लोहे का टब रूही के पलंग के नीचे रखा ताकि उसे थोड़ी एज बचाने का मौका मिले। फिर वो बाहर निकला। -40 डिग्री की ठंड ने उसे कंपा दिया। बाहर उसने एक पुराना जनरेटर देखा, अगर वो चल पड़ा तो गर्मी मिल सकती थी। बर्फ झाड़ते हुए उसने अंदर देखा, अभी उसमें 800 लीटर पेट्रोल था, साथ ही चीन की एक्सपेडिशन टीम का छोड़ा हुआ खाना भी। रूही जो एक फिजिक्स प्रोफेसर थी, कैन पर लिखी तारीख देखकर अंदाजा लगा पाई कि उनका कैंप चीन के अंटार्कटिका स्टेशन से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है, मगर किस दिशा में पता नहीं। और उनके पास डीजल व खाना बस 75 दिन का था। फरहान को गणना समझ नहीं आई पर रूही ने ठान लिया रास्ता यहीं से निकलेगा। उन्होंने सफर शुरू किया, लेकिन अगले दिन निकलने से पहले फरहान ने चुपचाप अपने हिस्से का आधा सूप अपने थर्मस में भर लिया। उसे डर था कि अगर भूखा रहा तो लौट नहीं पाएगा। वो आत्मविश्वास से भरकर निकल पड़ा पर जल्द ही सफेद बर्फीले रेगिस्तान में खो गया। सील को देखकर रास्ता पूछने की कोशिश की, बेचारी सो रही थी। वो हंस पड़ा, चलो टूरिज्म ही सही। सेल्फी स्टिक निकालकर पेंगुइन के साथ फोटो ली, बिना सोचे कि दिन बीत रहे हैं। हर दिन 40 किलोमीटर चलता रहा। आखिर पता चला दक्षिण पूर्व पश्चिम सब समंदर है, अब बस उत्तर की दिशा बची थी। थोड़ी देर बाद उसने फिशिंग रॉड निकाली, सोचा आज खुद के लिए फिश करी बनाऊंगा, लेकिन किस्मत ने मजाक किया। 100 साल पुरानी एक बदसूरत मछली निकल आई। वो हंसते हुए लौटा, मगर बर्फ के नीचे दरार पड़ी और वो गिर पड़ा। जब होश आया तो पाया कि वो एक गहरे गड्ढे के किनारे लटका है। बस एक कदम और बढ़ता मौत पक्की थी। कई दिन निकल गए पर बाहर का रास्ता नहीं मिला। हताश होकर उसने वही मछली को याद किया, माफ कर दो बुजुर्ग हो, गलती मेरी थी। वो धीरे धीरे रेंगता हुआ एक बर्फीली दरार में घुस गया। कपड़े भारी थे, शरीर फंस गया, पर उसने हार नहीं मानी। आखिर वो बाहर निकल आया, लेकिन बर्फ दोबारा गिरी और वो फिर दब गया। 4 दिन बीत गए। रूही अब समझ चुकी थी कि फरहान के साथ कुछ हुआ है। जनरेटर का प्लग भी हवा से उड़ गया, तापमान गिरने लगा, दीवारों पर बर्फ जमने लगी। वो नहीं चाहती थी कि फरहान लौटे बिना ही वो मर जाए। अपनी घायल टांग घसीटते हुए बाहर निकली। जनरेटर चालू करने की कोशिश की पर रस्सी टूट गई। हताश होकर उसने पास पड़ा कैन ढक्कन उठाया और अपनी कलाई काट ली। खून की धार बर्फ पर फैल गई। उसने आंखें बंद कर ली, एक सुकून भरी हार मान ली। पर तभी फरहान, जिसने 4 दिन मौत से लड़ाई की, आखिर बाहर निकल आया। वो रेंगता हुआ लौटा और रूही को